कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि सेक्रेटेरिएट में मस्जिद और मंदिर को आधी रात को बगैर किसी के इल्म में लाए गिरा दिया गया था। सीएम केसीआर ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि मस्जिद को नए सेक्रेटेरिएट की तामीर में नुकसान पहुंच रहा था, इसी वजह से उसे मुनद्दिम कर दिया गया। शब्बीर अली ने मजीद कहा है कि बेटे केटीआर को वज़ीर आला बनाने के लिए सेक्रेटेरिएट में तब्दीली की जा रही और इसीलिए नए सेक्रेटेरिएट की तामीर की जा रही है। सेक्रेटेरिएट में मस्जिद की जगह पर नई मस्जिद तामीर की जाए और कहा कि क्या अब जिस जगह पर मस्जिद तामीर हो रही है वहां पर माजी में मस्जिद की जगह थी। उनके पास मौजूद मालूमात के मुताबिक ज़ेर तामीर मस्जिद पुरानी मस्जिद की जगह पर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम यकीन करना चाहते हैं तो हमें गूगल मैप को देखना होगा और कहा कि मुस्लिम बुजुर्गों को बुलाएं और उन्हें वहां पर ले जाएं। 1991 का पार्लियामेंट एक्ट 1947 से पहले के मस्जिद ढांचे को गिराने से मना करता है। इसके मुताबिक अगर पुरानी मस्जिद जगह पर नई मस्जिद तामीर नहीं की गई तो केसीआर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वही जगह है जहां हम संग बुनियाद रख रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है और आवाम को गलत बावर किया जा रहा है और चंद छोटे से ओहदों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए आखिरत खराब कर ले रहे हैं हमारे मुस्लिम टीआरएस के कायदे। मुझे चीफ इंजीनियर जो वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बताया कि साहब किसी को मत बोलो, हमारी नौकरी जाएंगी, लेकिन वो जगह नहीं है। ये जगह और है, हम उसको रोड को लगा के बना रहे हैं ताकि दरवाज़ा रोड से बाहर के लोग भी आ सके, अंदर के लोग भी जा सकें। तो मैं ये चीफ मिनिस्टर से डिमांड करते हुए चीफ मिनिस्टर को मैं लेटर लिख रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर का लेटर में कि चीफ मिनिस्टर साहब, मैंने आपको मुसलसिल 3 लेटर लिखा, तोड़ने से पहले लिखा, तोड़ने के बाद लिखा, फिर आज भी लिख रहा हूँ कि तुम जिस मकाम पे संग बुनियाद डाले वो मस्जिद की जगह नहीं है बल्कि वो अलग जगह है। मैं आपको कह रहा हूँ कि वर्शिप 1991 एक्ट के तहत जो कानून बना कि 1947 की जो जगह है वही है। तो ये जगह वक्फ की है, तुम्हारी जागीर नहीं है। केसीआर साहब, तुम्हारी बाप की है, तुम्हारी जागीर नहीं है, तुम्हारी हुकूमत की नहीं है, ये वक्फ की जायदाद है। वक्फ के पास दम नहीं है केस बुक नहीं कराए। क्रिमिनल केस चीफ सेक्रेटरी के ऊपर और सीएम के ऊपर बुक कराना था क्योंकि इसके मालिक तो वक्फ बोर्ड है, लेकिन वक्फ बोर्ड दुम दबा के छुप गया। कुछ नौजवान साथी हमारे कांग्रेस के बुक कराने की कोशिश करे, लेकिन पुलिस ने सैफाबाद में केस लेने से इनकार कर दिया और आज तक एफआईआर इशू नहीं होने दे रहे। हमने कोर्ट को गए, कोर्ट में भी ये कह रहे हैं कि एडवोकेट जनरल के नहीं, वो उसी जगह पे मस्जिद बना रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जब हुकूमत बना के दे रही है फिर आपको क्या एतराज़ है। मगर हमको एतराज़ ये है कि सोने की भी बनाए तो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो जो हमारे इस्लामी कानून के अंदर जो मस्जिद की अहमियत है उसके स्ट्रक्चर की नहीं है, स्ट्रक्चर की अहमियत नहीं है, वो जगह की अहमियत है। बाबरी मस्जिद 29 साल से लड़े हम, किस लिए लड़े? जगह के लिए थी मसला, उसका ढांचे का नहीं था। तो आज हम श्रीलिंगमपल्ली मंडल गली डोडी में झोपड़ियों के इनेदाम पर कशीदगी देखी गई। आरडीओ चंद्रकला की क़यादत में पुलिस की भारी मौजूदगी के दरमियान इन झोपड़ियों की इनेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। मुतासरीन को मालूम हुआ कि जहां वो 20 साल से मुकीम है उन झोपड़ियों को मस्मार किया जा रहा, जिसके सबब उन्होंने कहा है कि उन पर जुल्म किया जा रहा। मुतासरीन का इल्जाम है कि मुकामी रहनुमा पैसे देकर खुद झोपड़ियां बना रहे हैं और हर एक झोपड़ी के बदले 1 लाख से 3 लाख रुपए अदा किए जा रहे। अब हुक्काम एक तरफा तौर पर आकर इन झोपड़ियों में रहने वालों के साथ नाइंसाफी कर रहे। मुकामी लोगों ने इनेदामी कार्रवाई पर सड़क पर मौजूद होकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस दौरान 15 झोपड़ियों को मस्मार कर दिया गया है। आबाई शहर में कोई रिहाइश नहीं है। 5 एकड़ अराजी पर सर्वे नंबर 36 पर रिहाइश नंबर 20 पर इन झोपड़ियों को मस्मार कर दिया गया।
డబుల్ బెడ్రూమ్ కూడా వేయలే మాకు. మేము ఎక్కడికో ఉండాలో మాకే తెలియట్లేదు. రోడ్ల మీద ఎట్లా ఉండాలో పిల్లల్ని పెట్టుకుని. మాకు 30 సంవత్సరాలు నింటున్నప్పటి నుంచి వచ్చాను. కేసీఆర్ కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ ప్రతి పార్టీలకు వస్తాయని చెప్పిండ్రు. ఒక్క పైసా ఒక్క ఓటు మీద సింగల్ పైసా తీసుకోలేదు. మా ఆడలే మేము సాక్ష్యం ఉంటాం. ఒక్కరు తీసుకోలేదు. ఇది వస్తుంది అన్నాక చడంగా ఇవన్నీ నేలమట్టం చేస్తారు. మేము కూలికి పోయేటోళ్ళు. పిల్లలకి స్కూల్ తయారు చేసేయడానికి కూడా మాకు టైం ఇవ్వలేదు. పిల్లలు కూడా బడికి పోలేదు. ఏమన్నా ఇలా సాయన వస్తాము బ్రతకన్నా బతుకుతాం. ఇది మాకు ఇచ్చేంత వరకు మేము పోము. కేసీఆర్ కానీ కేటీఆర్ కానీ ఎవరైతే నాయకులు ఉన్నారో పెద్ద పెద్దోళ్ళు వాళ్ళంతా రావాలి, మాకు న్యాయం చేయాలి. ఇంతమంది బస్తే ఇంత మందిని ఏడ పెడతాడు, రోడ్డు మీద పెడతాడా, ఏడ పెడతా, ఏ అడవిలో పెడతాడో మాకు చూపించన్నా. ఇది తీయ అంటే కూడా మేము తీసేవాళ్ళము. మాకు ఒక మాట కూడా చెప్పకుండా చడంగా తీస్తున్నారంటే ఇది వాళ్ళ చట్టం. ఇది వాళ్ళ ఒక ధైర్యం. ఏమన్నా मुत्तहिदा अरब इमारात ने ऐलान किया है कि वो मौजूदा 5 रोजा वर्क वीक हफ्तेकारी को 1 जनवरी से 4.5 रोजा वर्क वीक में तब्दील कर रहा। मुत्तहिदा अरब इमारात ये मौक़िफ़ मुलाज़मीन इक़दाम करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। वो प्रोडक्टिविटी और वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाना चाहता है। नए शेड्यूल के मुताबिक पीर ता जुमेरात वर्क टाइमिंग्स औकात कार सुबह 7:30 बजे ता दोपहर 3:30 बजे होंगे। जुम्मे के दिन सुबह 7:30 बजे ता 12 बजे दोपहर हाफ डे होंगे और हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तातील होगी। हुकूमत ने कहा है कि तवील वीकेंड से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होगा। हुकूमत ने ये भी कहा है कि नमाज जुम्मा 1:15 के बाद होगी। नए सिस्टम पर पहले वफाकी हुकूमत के तमाम इदारों, स्कूलों और कॉलेजों में अमल होगा। इसके अलावा तवक्को है कि खानगी इदारे बाद में इसकी तकलीद करेंगे। दुबई और अबू ज़हबी की हुकूमतें 4.5 रोज़ा वर्क वीक का ऐलान पहले ही कर चुकी हैं। तवक्को है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के औकातकार बरतानिया, अमेरिका और यूरोप के बराबर हो जाएंगे, जिससे कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। मेडचल जिले के दुंडीगल पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके डी पोचमपल्ली में हिंदुस्तान ट्रेडिंग नामी रुई के गोदाम में करंट शॉर्ट सर्किट से आग लगने का वाकया पेश आया। सनत में कपास की मकदार ज्यादा होने की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंच गया और काफी जद्दोजहद के बाद आतिशफरो अमले की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। अगरचे इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम इमलाक को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। आग की शिद्दत बढ़ने पर हुकाम ने करीबी इलाकों की बिजली मुनक़ता कर दी थी। फायर ब्रिगेड और पुलिस के अमले ने आग पर काबू पा लिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने हुकाम को सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है। श्रीलिंगमपल्ली जोनल ऑफिस में सफाई, टीकाकारी, इंजीनियरिंग, टैक्स और टाउन प्लानिंग के महकमों का जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने सर्कल असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स को सफाई और बैतुल खला की देखभाल के हवाले से मुतहरिक रहने की हिदायत की। అప్రాక్సిమేట్ టైం ఏమన్నా ఫ్రేమ్ ఉందా మీకు ఎప్పుడు అయిపోతుంది అన్నది? టెండర్లే తెలిసారా లేకపోతే తొవ్వేసి 6 months అయింది, 7 months అయిపోయింది, 1 year అయిపోతుంది, ఇంకా కాలేదు. Is it true? Big article వచ్చింది దీని గురించి and they have literally shown
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कत्ल और लूट मार के जरिए एक दहाके तक लोगों बिलखुसूस बिजनेसमैन तबका और सियासी कायदीन में दहशत मचाने वाला गैंगस्टर नईम की जिंदगी पर एक तेलुगु फिल्म नईम डायरीज बन चुकी है। ये फिल्म जुम्मा 10 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। तेलुगु फिल्म के मशहूर डायरेक्टर डी बालाजी ने नईम डायरीज फिल्म की कहानी लिखी है। इस फिल्म में कन्नड़ा फिल्मों के नौजवान अदाकार हसन अल मारूफ, वशिष्ठा एंड समहा को हीरो के तौर पर पेश किया गया, जबकि यजना शेट्टी और समीक्षा हीरोइन के तौर पर अदा कर रही हैं। फिल्म के डायरेक्टर बालाजी ने बताया कि इस फिल्म में वो नईम की मुकम्मल जिंदगी का अहाता करने की कोशिश कर रहे। इसमें नईम की नक्सलाइट तहरीक से वाबस्ता जिंदगी भी शामिल है। इसके बाद नईम ने नक्सलाइट तहरीक से अलहदा होकर अपनी एक अलग जिंदगी शुरू की, जिसमें कत्ल, अगवा, लूट मार, खवातीन की अगवा और दीगर जुराइम की दुनिया शामिल है। डायरेक्टर बालाजी ने कहा है कि इस फिल्म को रिलीज होने से कबल ही उन्हें धमकियां मिल रही हैं। बाज नामालूम अफराद फिल्म को रिलीज न करने की धमकी दे रहे। वाज़ेह है कि मोहम्मद नईमुद्दीन उर्फ भोंगिर नईम को पुलिस ने इनकाउंटर में हलाक कर दिया था। तेलंगाना के जिले महबूब नगर के शादनगर टाउन में 8 अगस्त 2016 की सुबह पुलिस के साथ नईम और उसके साथियों के दरमियान फायरिंग का तबादला अमल में आया था। पुलिस एक इतला पर शादनगर के मिलेनियम टाउनशिप पहुंची थी, जहां पर गाड़ी में मौजूद नईम और उसके साथियों ने मुबैना तौर पर पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग कर दी थी। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में नईम और उसका एक साथी हलाक हो गए, जबकि उसका ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया था। नईम के खिलाफ 700 से ज्यादा मुजरिमाना मुकदमा दर्ज थे। 1993 में सीनियर IPS ओहदेदार के एलवियास के कत्ल में मुलव्विस और वो बाद में पुलिस के आगे खुद सुपुर्द भी हो गया था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बढ़ते खौफ के दरमियान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कोविड-19 वबा पर काबू पाने और माशी इस्लाह की हिमायत करने के लिए आलमी ताउन की अपील की है। नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर के 40 से ज्यादा ममालिक में फैल गया है। जॉर्जिवा ने 1+6 गोलमेज सम्मेलन के छठे इजलास के अख्तिताम पर एक बयान में कहा कि आलमी मईशत में बेहतरी जारी है, लेकिन नए वेरिएंट्स की आमद के दरमियान वबा के गैर यकीनी राह और महंगाई के नजरिए समेत वसूली में कई जोखिम है। जॉर्जिवा ने आलमी ताउन के 4 शोबों पर जोर देते हुए कहा कि इन चैलेंजेस का हल निकालने के लिए वबा को काबू करने, बहरान को कम करने और आलमी मईशत को बदलने के लिए फौरी पॉलिसी पर मबनी कार्रवाई की जरूरत है। सबसे पहले इस साल के आखिर तक हर मुल्क में 40% और 2022 के वसत तक 70% टीकाकारी के IMF के वबा करार दर तक पहुंचने के लिए फौरी कार्रवाई की जरूरत है। दूसरा, ममालिक को कारोबारी कशीदगी को कम करने और कसीर जहती कारोबारी निजाम को मजबूत करने के लिए ताउन करने की जरूरत है, जो तरक्की और मुलाजिमतों के लिए एक अहम इंजन है। तीसरा, शफाफ सफर कार्बन अखराज में इन्फेक्शन में तेजी लाने और माहौलियात अपनाने की कोशिशों की हिमायत करने के लिए मजीद सभी दस्तियाब पॉलिसी पर मबनी जराए का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा उम्मीद अफजाई की जरूरत है। आखिर में कई तरक्की पजीर मईशतों को अपनी वसूली में आलमी तबके की हिमायत की जरूरत होगी, क्योंकि वो सुगड़ते माली मकामात और बढ़ते कर्ज के बोझ का सामना कर रहे। जॉर्जिवा ने कहा कि आलमी इस्लाह की हिमायत करना एक मुश्तरका काम होगा, जिससे हमें मिलकर निपटने की जरूरत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।